Style. Style is the answer to everything. हमने प्रश्नावली 1, 9 और 8 प्रश्नावली हमने पढ़ ली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5 जो है हमारे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये एक्सरसाइज है वो कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप बड़ी हायर क्लासेस में जाकर आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इस प्रश्नावली को आपको अच्छी तरह से समझना है। और जो ये प्रश्नावली है हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पर यूज में भी आती है। कैसे? अब देखिए, जैसे समांतर श्रेणी, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर देते तो क्या होता है? समान प्लस अंतर, मतलब वो श्रेणी यानी कि निश्चित क्रम में, सीढ़ीनुमा श्रेणी मतलब क्रम, मतलब ऐसा क्रम जिसका अंतर समान, समांतर श्रेणी होगी। अब कैसे देखिए, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे कोई घर में सीढ़ी होती है या फिर जो लाइट वाले सीढ़ी जिसे हम नसने भी बोलते हैं सीढ़ी, उसको लगाकर खंभे पर चढ़ते हैं तो वो सीढ़ी कुछ इस प्रकार की होती है जो नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकड़ी होती हुई जाती है। तो इस सीढ़ी के अंदर क्या होता है कि जैसे इसकी लेंथ हमने यह है 60 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इससे ऊपर वाले की हमने 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, यानी कि एक इधर से कम कर दो और एक इधर से कम कर दो, तो ये अगर 58 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया हमने कि इससे 2 और कम कर दो ऊपर वाले को, ये 56, दोनों तरफ से कम करना है। अगर एक ही तरफ से हम कम करेंगे तो सीढ़ी अजीब से लगेगी, है ना। और फिर इसको 2 कम करेंगे तो 45 सेंटीमीटर, एंड इसको 2 कम करेंगे तो 52, एंड इसको 2 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक निश्चित क्रम हो गया। कैसे? जैसे 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। अब निश्चित क्रम किसी हो, देखिए 50 में 2 जोड़ोगे 60, और सॉरी 50 में 2 जोड़ोगे 52, 52 में 2 जोड़ोगे 54, 54 में 2 जोड़ोगे 56, 56 में 2 जोड़ोगे 58, और 58 में 2 जोड़ोगे तो 60। यानी कि प्रत्येक में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें नेक्स्ट पद याद होगा। ठीक है, 2 प्लस कर दें तो अगर प्लस 2 कर दें तो हमें नेक्स्ट पद हमें इसका प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? समान अंतर। और देखिए इसमें से 2 माइनस करते हैं, इसमें से 2 माइनस करते हैं, तब भी हमारे क्या आता है? सेम आता है। वही हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक में 2 का जोड़ करने पर हमें नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा है। और अगर हम प्रत्येक में से 2 माइनस कर दें, यानी कि अगर अंतर भी लेते हैं तो देखिए 52 में से 2 गए तो 50, 54 में से 2 गए तो 52, 56 में से 2 गए तो 54, है ना। यानी कि अगर माइनस भी करते हैं तो भी हमारे पास निश्चित क्रम में संख्याएँ आ रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, आपने ये गेम तो खेला होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिभुज है, फोन में तो ये त्रिभुज है, लेकिन हम बचपन में गेम खेला करते थे ऐसा कि 2 ताश के पत्तों को ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक फिर रख दिया, फिर 2 ताश के पत्तों को ऐसा खड़ा कर दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, फिर 2 ताश के पत्तों को खड़ा कर दिया और फिर एक ऐसे रख दिया, फिर इनके ऊपर 2 ताश के पत्ते ऐसे कर करके फिर ऐसे रख देते थे, है ना। तो ये इस प्रकार का एक गेम है, ठीक है, और आप त्रिभुज मानो तो मान सकते हैं। तो गाइस अब इसमें देखिए, इसमें किस जगह पर हमारे समांतर श्रेणी लग रही है। अभी देखिए नीचे की रो में हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 त्रिभुज। ऊपर इससे ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, एंड इससे ऊपर वाले में 1 2 3, एंड इससे ऊपर वाले में 1। यानी कि देखिए अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं, क्या? अगर 5 में से 2 माइनस, सॉरी 7 में से 2 माइनस करते तो 5 आता है, और 5 में से 2 माइनस करते तो 3, और फिर इसमें से 2 माइनस करते तो हमारे पास 1 आता है। तो देखिए निश्चित है कि -2 कम करेंगे ना तभी नेक्स्ट पद आएगा, है ना।
और फिर पास में से -2 करेंगे तभी नेक्स्ट पद आएगा, फिर इसमें से 2 कम करेंगे तभी नेक्स्ट पद आएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी, समान अंतर, सभी में 2 काम करें, समान अंतर, समांतर श्रेणी है ना। और अब इसमें देखिए, इसमें कितनी श्रेणियाँ बनती है और किस प्रकार बनती है। देखिए एक श्रेणी तो कैसे बन जाएगी इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर प्रत्येक में 6 तो 6 की 1 2 3 4 5, तो ये 6, ठीक है। ये हो गया एक तो हमारे पास समांतर श्रेणी जिसमें मतलब अंतर ही नहीं है, 0 का अंतर है ना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट श्रेणी कैसे मान सकते हैं, जैसे ये है हमारा फर्स्ट, यहाँ पर कितना 1, फिर देखिए इसको छोड़ दो, फिर ऐसे लो 1 2, फिर ऐसे लो 1 2 3, फिर ऐसे लो 1 2 3 4, फिर ऐसे लो 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। फिर देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 1 2, यहाँ पे 5 डबल आ रही है इसमें ना, 3 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, निश्चित क्रम में समांतर श्रेणी होगी। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ तक के पदों को ही लेते हैं तो देखिए 1 के बाद 2 यानी कि 1 का अंतर, फिर 3 यानी कि 1, फिर 3 1 5 1 का अंतर। और अगर इधर से भी गिनते हैं तो भी ये श्रेणी बनेगी, और इधर से भी गिनते हैं तो भी यही श्रेणी बनेगी। समझ में आ गया होगा आपको। और आप दैनिक जीवन में अगर कैलेंडर को देखते हो तो कैलेंडर में कुछ इस प्रकार लिखा होता है, देखिए जैसे यहाँ पर 1 तारीख 2 3 4 5 6 7 है ना, फिर यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखिए 5 और 12 में कितने का अंतर है, 7 का, और 12 और 19 में 7 का, और फिर अगली नेक्स्ट संख्या आएगी उसमें भी इतना ही अंतर होगा। कैलेंडर देखना, मेरे पास भी कैलेंडर उपलब्ध नहीं है, वरना मैं आपको बता देता है। अब देखिए इसमें अगर ऐसे चले तो 1 1 का अंतर आ रहा है, और ऐसे चले तो कितने कितने का आ रहा है, 8 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। सॉरी 7 7 का है, एक 7 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 15 है ना, तो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, फिर आगे 7 7 जोड़ने पर नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे काम में आते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नोट करो तो करो, नहीं तो मैंने समझने के लिए बताया है। अब देखिए समांतर श्रेणी, इसका अर्थ मैंने सुनिश्चित करके बता दिया कि समान प्लस अंतर और श्रेणी बन क्रम, यानी कि अगर हम समांतर श्रेणी की अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा समूह या ऐसा क्रम जिसका अंतर या योग समान हो, तो क्या कर सकते हैं कि संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा क्रम जो सुव्यवस्थित हो तथा योग करने पर नेक्स्ट पद है ना, यानी किसी निश्चित संख्या का योग या घटाव करने पर हमें नेक्स्ट पद प्राप्त हो, तथा किसी निश्चित संख्या से योग व घटाव करने पर अगला पद प्राप्त हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी
अब देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो देखिए एक तो हमारे पास है जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक। तब देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या बोला कि निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर हमें नेक्स्ट पद प्राप्त होगा। तो अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 और 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 और 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 और इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या आती है। तो देखिए निश्चित संख्या यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगर कोई नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। और जैसे मैं अगर विपरीत ले लूँ, ऐसे ले लूँ 10 8 6 4 2 है, और ये ऐसे चलता रहेगा, माइनस में भी जा सकते हैं। तो देखिए अगर 10 में से हम 2 को माइनस करते हैं, 8 में से 2 को माइनस करते हैं और 4 में से 2 को माइनस करते हैं और 6 में से 2 को, 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास भी वही संख्या है, यानी कि 8 में से 2 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 8 में से 2 6 और 6 में से 2 4 और 4 में से 2 2, यानी कि फिक्स है कि हमने 2 ही इसमें से माइनस किया है। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, समांतर श्रेणी। लेकिन हम आगे जैसे 11th में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, तो 11th में क्या है ना, हमारे अलग अलग प्रकार की समांतर श्रेणियाँ दे दी होती है, यानी कि ये निश्चित नहीं कि हमें समांतर श्रेणी ही दे। श्रेणी शब्द अलग है, श्रेणी तो अलग ही है, मेन शब्द इसमें श्रेणी, समांतर तो हमने यानी कि इसके अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से इसके आगे हम शब्द जोड़ देते हैं। जैसे समांतर श्रेणी, अब जैसे मैं कोई ऐसे ले लूँ कि 3 9 15 18। अब देखिए इसमें अंतर दिखाई दे रहा है क्या, 3 और 9 में कितने का अंतर है, 6 का है ना। लेकिन 9 और 12 में कितने का है, सिर्फ 4 का। तो ये समांतर नहीं है। तो ये कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है, कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी। ये इससे अभी हमारे 10th में सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो हम सिर्फ समांतर श्रेणी ही पढ़ेंगे। यदि मैं टॉपिक आ गया तो बता रहा हूँ आपको। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी कैसे, अगर हम 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 है ना, फिर 3 को, फिर 9 को क्या, 9 3 को फिर कितने से गुणा करें, 4 को, यानी कि 3 × 3, फिर 3 × 4, फिर 3 × 5 और फिर 3 × 6, यानी कि ऐसे ये संख्याएँ बढ़ती हुई जाएगी। तो ये कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये श्रेणी हमारी आगे बढ़ रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। और एक होती है हरोत्तर श्रेणी, यानी कि जिसके भाग वाली संख्या होती है ना, जिसके हर में हमें चेंज करना होता है, तो होती है हरोत्तर श्रेणी है। अब देखिए हमारे सिर्फ समांतर श्रेणी काम रहेगी, तो उसकी मैंने परिभाषा लिखवा दी आपको, और इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कृपया ऐसे उतार लीजिए हमारे पास जब तक हमें पॉज द वीडियो एंड नोटेड। अब देखिए गाइस, जैसे मैं कुछ समांतर श्रेणी ले रहा हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 एंड डैश AN तक चलेगी, है ना। जो हमारी ये एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले काम लेंगे, कितने, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले काम लेंगे, और उन दोनों ही फॉर्मूलों से हम इस पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। एक तो हमारे आएगा योग वाला एंड एक आएगा नेक्स्ट अंतिम पद वाला, ठीक है। तो उन दोनों ही फॉर्मूलों से हम इसको पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको जैसे आज हम 5.1 एंड उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसी के हिसाब से फॉर्मूले लिखूँगा, यानी कि जैसे जैसे पढ़ने हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं उसके फॉर्मूले आपको लिखवाता रहूँ। तो देखिए जैसे ये कोई मेरे पास से समांतर श्रेणी है और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल के लिए इधर ये ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 20 22, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये इसलिए, तो जो इसका प्रथम पद होगा, देखिए क्या क्या होता है इसमें, एक तो प्रथम पद होता है, एक सार अंतर होता है, एक अंतिम पद होता है
अंतिम पद, है ना। अब देखिए प्रथम पद तो क्या होगा, प्रथम पद तो आप जानते हो कि श्रेणी का जो पहला पद है वही इसका प्रथम पद है, तो A1 इसका प्रथम पद आ जाएगा, यानी कि इधर से अगर माने तो 2 इसका प्रथम पद। सार अंतर क्या होगा, आप देखिए सार अंतर होगा हमारे पास, अगर हम इसका अंतर निकालें तो देखिए 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, 12 में से 10 गए तो 2, यानी कि सभी का अंतर 2 2 आ रहा है। तो अब ये 2 कैसे आ रहे हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या माइनस करेंगे, क्या, यानी कि जैसे 2 नंबर वाले में से 1 नंबर माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको, यानी कि पीछे से आगे आ रहे हैं। तो इसमें सार अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, है ना, यानी कि पीछे वाला पद माइनस आगे वाला पद, पीछे वाला पद माइनस आगे वाला पद, पीछे वाला पद माइनस आगे वाला पद, पीछे वाला माइनस आगे वाला, ठीक है, पीछे वाला माइनस आगे वाला, ऐसे एक क्रम चलता रहेगा। और अगर सभी का अंतर समान आता है तभी वो समांतर श्रेणी लेगी, अगर अंतर समान नहीं आता है, जैसे ऐसे आगे हमारे पास 2 8 7 6 5 7, तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 में और 8 में 6 का अंतर है, लेकिन 8 में 7 में तो सिर्फ 1 का ही अंतर है, तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना ये बात कि अगर समान अंतर नहीं है किसी भी पद में, जैसे यहाँ के अलावा यहाँ पर भी अगर समान अंतर नहीं है तो भी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास सार अंतर A2 माइनस A1। अब सार अंश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम D से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल D से, एंड अंतिम पद जिसे हम AN से रिप्रेजेंट करें। अब इसका AN क्या है, ये अंतिम पद, ठीक, एंड अगर इसकी दृष्टि से देखें तो इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब देखिए क्या कि ये अंतिम पद है, मैंने यहाँ पर अंतिम पद लिख दिया, तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका होता है कि AN अंतिम पद है, तो इसका होगा A प्लस N माइनस 1, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि प्रथम पद में हम क्या करेंगे, कुल पदों में से -1 करके D को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसी जो इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि हमें जैसे 2 चीज़ दे रखे, इसमें क्या कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4, जिनमें से 3 हमें दे रखा होगा, एक हमें पूछेगा। ये तो हो गया हमारा अंतिम पद, ये हो गया हमारा प्रथम, ये होगी पदों की संख्या, एंड ये हो गया हमारा सार अंतर, ठीक है। अब पदों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पदों की संख्या, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किससे, n से। अब देखिए अगर मैं इस समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में लिखूँ, व्यापक रूप में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि A प्लस D, यानी कि अगर मैं A में D जोड़ दूँ तो हमारे पास नेक्स्ट पद आएगा, एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि A प्लस 2D कर दूँ तो हमारे पास नेक्स्ट पद आएगा, एंड A प्लस 3D कर दूँ, A प्लस 3D कर दूँ तो हमारे पास इसके आगे वाला पद, एंड A प्लस 4D कर दूँ तो आगे वाला पद, एंड ऐसे ही ये चलता रहेगा, यानी कि A प्लस ND कर देंगे हम तो हमारे पास इससे आगे वाला पद आ जाएगा, है ना। यानी कि अगला पद ज्ञात करने का, जैसे अगर मैं फर्स्ट पद ज्ञात करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट तो ये आएगा, सेकंड पद ज्ञात करता हूँ तो A प्लस B आएगा, एंड थर्ड पद ज्ञात करता हूँ तो A प्लस 3D आएगा। कोई पूछे आपको कि इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए सॉरी यहाँ पर 2D आएगा, A प्लस 2D, है ना। इसका प्रथम तो क्या हो गया, प्रथम तो इसका A हो गया, एंड सेकंड इसका A प्लस D, एंड फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया इसका A प्लस 2D, फोर्थ हो गया A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी इसका अगला नेक्स्ट पद ज्ञात करने के फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए हमने इसके मतलब 5 पॉइंट वर्ड के
जितने भी फॉर्मूले हमने काम में आने थे वो लिख लिए। तो इसमें हमें इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यानी कि उदाहरण फर्स्ट हमें दे रखा है क्या कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो एक समांतर श्रेणी दे रखा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो प्रथम पद एंड एक सारांतर डी। तो देखिए प्रथम पद तो जाहिर सी बात है कि जो प्रथम पद है प्रथम पद ए होगा वो तो जाहिर सी बात ही रहा। तो इसका प्रथम पद 3/2 हो जाएगा। और सारो अंतर अब देखिए सारो अंतर क्या होगा। सारो अंतर मतलब सभी का अंतर। अगर मैं a2 माइनस a1 कर दूँ एंड a3 माइनस a2 कर दूँ एंड a4 माइनस a3 कर दूँ तो मेरे पास सारो अंतर आ जाएगा। जैसे तो एक को याद करके हम डिसाइड कर लेते कि ये होगा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सभी का ज्ञात करके पता लगाया जाता है ना। तो मैं इसको जैसे a1 मान रहा हूँ, a2 a3 एंड a4 यानी कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। अगर दूसरे में से फर्स्ट को माइनस करता है यानी कि 1/2 माइनस 3/2 है ना। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -2/2 यानी कि -1 है। फिर अगर मैं इसको माइनस करता हूँ यानी कि a3 में से माइनस का यानी कि ये है मेरे पास a3 और ये है a2। तो माइनस का 1/2 में से -1/2 करता हूँ तो वही मेरे पास क्या आएगा -1 है। अब देखिए यानी कि माइनस का आधा और माइनस का आधा को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और अब क्या है कि माइनस के 3/2 में से -1/2 कर रहा हूँ, सॉरी माइनस का ना, तो माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा -1, ठीक है। तो इसका जो सारा अंतर डी होगा वो हमारे पास क्या होगा -1। इसका सारा अंतर डी हमारे पास होगा यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होगा हमारे पास -1। तो इसका सारा अंतर डी हमारे पास हो गया -1, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिएगा इस नेक्स्ट उदाहरण में हमारा उदाहरण नंबर 2 कि संख्याओं के निम्नलिखित सूची में से कौन कौन से एपी नहीं है यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। यानी कि अगर समांतर श्रेणी है तो मैं इसके नेक्स्ट दो पद लिखूँगा। देखिए इसके अगर हम फर्स्ट की जाँच करें तो देखिए डी निकालते हैं उसको निकालने की हमारी टेक्निक है a2 माइनस a1 यानी कि जब 10 में से मैं 4 माइनस करता हूँ 10 में से 4 माइनस करता हूँ तो 6 एंड ऐसे ही क्या करता हूँ कि 16 में से 6 माइनस यानी कि 16 माइनस 10 करता हूँ तो 6 एंड 22 माइनस 16 करता हूँ तब भी 6 आएगा। यानी कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके नेक्स्ट दो पद में हमें निकालने हैं। अब मैं जैसे इसको a1 a2 a3 a4 यानी कि अब हमें क्या निकालना है, एक तो a5 निकालना और एक a6 निकालना। अब a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a+6d कर देंगे 6d कर देंगे एंड a6 निकालने के a+7d कर देंगे, है ना। अब देखिए 6d से क्या होगा कि ए तो क्या है हमारे पास प्रथम पद तो सारा अंतर तो ये हो गया हमारे पास और ए हो गया हमारे पास 4 तो ये जाएगा 4 + 6 × 6 यानी 36 और 4 40 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 6 × 7 यानी कि 7 × 6 तो 42 और 4 46। तो नेक्स्ट दो पद होंगे हमारे पास 40 और 46, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 -1 -2 -3 सर -3 और -5 अगर इसका मैं डी निकालता हूँ यानी कि सारा अंतर निकालता हूँ तो क्या आएगा a2 माइनस a1 यानी कि a1 a2 a3 एंड a4। अब a2 माइनस a1 यानी कि -1 करते हैं तो -2। अगर मैं a3 माइनस a2 करता हूँ तो -3 एंड माइनस और माइनस जुड़कर +1 -2 होगा और फिर a5 -5 और +3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 यानी कि इसमें भी डी सेम आ रहा है तो ये भी क्या हमारे पास समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो हम एक तो इसका कौन सा कर A5 एंड A6 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए A प्लस 6D एंड A प्लस 7D करेंगे। अब देखिए अगर A क्या है हमारे पास 1 इंटू 6 इंटू D क्या है हमारे पास माइनस के 2, यानी कि 6 दूनी 12, 12 में से 1 प्लस है 12 में से प्लस का 1 माइनस कर देंगे तो माइनस की 11 बच जाएगी। एंड इधर क्या करेंगे 1 प्लस ए तो क्या है हमारे पास, सॉरी ए हमारे पास है 1 प्लस 6 इंटू 7 है 7 इंटू माइनस के 2 यानी 14, 14 में से गए तो माइनस के 6। इस प्रकार नेक्स्ट पर निकालेंगे। अब देखिए इसमें अगर मैं डी निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा क्या 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 4, फिर डी निकाल रहा हूँ तो माइनस के 2 एंड माइनस के 2 यानी कि माइनस के 4। अब देखिए यहाँ पर D1 और D2 है ना, अब D1 नॉट इक्वल टू D, यानी कि अगर D1 और D2 बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और इसमें देखिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो डी निकालेंगे हम तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 यानी कि A1 A2 A3 A4 एंड A5 ऐसे, ठीक है। अगर मैं 1 में से -1 करता हूँ तो 0, फिर 1 में से 1 करता हूँ तो 0, फिर 1 में से इसमें से इसको और इसमें से इसको, फिर 2 में से -1 करता हूँ तो फिर 1 आता है। तो देखिए 4 1 तक D हमारे पास बराबर नहीं है, यानी कि अगर D2 इक्वल नहीं है D3 तो ये हमारे पास क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है ना, श्रेणी नहीं है। यानी कि अगर किसी भी श्रेणी का अंतर समान नहीं है तो हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होगी, है ना। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन। अब देखेंगे आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में समांतर श्रेणी का एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। जो आप ये सामने शीशा देख रहे हो, इसके ब्लॉकेज देख रहे हो, ये जो ब्लॉकेज है ये समान माप के बने हुए हैं। तो अगर हम इसका माप थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हैं, क्या अगर हम जैसे इस रो को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देते तो हमें कुछ अजीब सा यानी कि सिस्टमेटिक नहीं लगेगा। तो देखिए इनमें समान अंतर है, अगर ये और ये यानी कि इनमें 0.0 सेंटीमीटर का अंतर है, तभी तो इनमें इक्वल दिख रही। और अब देखिए जैसे ये है हमारे पास और इसमें एक गेट लग रहा है, तो इसमें क्या किया है कि एक ही तरफ से इसमें दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर में माइनस किया है, तभी देखिए ये गेट इसे खुल रहा है। अगर ये इसके इक्वल होता है यानी कि इन दोनों के बराबर होता तो ये गेट हमारा बंद ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए अब सेम दिखाने के लिए इन दोनों गेटों को सेम बनाया गया है। देखिए जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, ये देखिए। तो ये हमारी क्या हो गई प्रकार से समांतर श्रेणी। अब देखिए ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स और ये पाइप्स, ये तीनों पाइप्स ऊपर से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऊपर से ऐसे हैं गोल टाइप में। तो इनमें क्या है ना कि समान अंतर से इसको काटा गया है, ठीक है। तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर